Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and hello everyone. Welcome back to your own channel Concept Enhancer. In today's video we are going to talk about how to write last chapter of thesis. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आप अपनी थीसिस का आखिरी चैप्टर किस तरीके से लिख सकते हैं। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं आप थीसिस का फर्स्ट चैप्टर यानी कि इंट्रोडक्शन चैप्टर कैसे लिख सकते हैं। उसके बाद हमने डिस्कशन की थीसिस का सेकंड चैप्टर यानी कि लिटरेचर रिव्यू आप किस तरह से लिख सकते हैं। Then we had talk about methodology chapter. Methodology chapter के बाद आपका डाटा एनालिसिस का चैप्टर आता है। अगर आपने क्वालिटेटिव डाटा इंटरव्यूज कंडक्ट किए हैं तो उसको आप किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं वो भी हम एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इन सब के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। इंशाल्लाह क्वांटिटेटिव रिसर्च की डाटा एनालिसिस को भी हम डिस्कस करेंगे। और थीसिस का लास्ट चैप्टर है कंक्लूजन। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ये आपका लास्ट चैप्टर है तो ये पूरी आपकी स्टडी को समराइज करेगा। इसमें आपने की पॉइंट्स लिखने हैं, इसमें आपने आपके रिसर्च क्वेश्चंस जो आपकी रिसर्च स्टडी के थे उनको आपने किस तरीके से एड्रेस किया वो आप बताएंगे, आपकी फाइंडिंग्स फाइनल क्या निकली और हाउ योर रिजल्ट्स गोइंग टू कंट्रीब्यूट इन द फील्ड ऑफ नॉलेज, और आपके रिजल्ट्स किस तरीके से स्टेक होल्डर्स के लिए बेनिफिशियल होंगे वो भी आप क्लियरली मेंशन करेंगे। तो बेसिकली इसके अंदर 3 सब हेडिंग्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप डिस्कशन की हेडिंग इसके अंदर इंक्लूड करते हैं और उसके बाद आप कंक्लूजन लिखते हैं। एट द एंड आप अपनी स्टडी की रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करते हैं रीडर्स को। लेट्स प्रोसीड फर्दर। कंक्लूजन के चैप्टर में डिस्कशन की सब हेडिंग होगी। इसमें आप अपने टॉपिक से रेलिवेंट जो मुख्तलिफ स्टडीज की गई हैं उनके रिजल्ट्स को अपनी स्टडी के रिजल्ट के साथ कंपेयर करेंगे और अगर आपकी स्टडी के रिजल्ट्स और पिछली स्टडीज के रिजल्ट्स सिमिलर हैं, आपके रिजल्ट्स को एक सपोर्ट मिल जाएगी। आप बताएंगे कि जो मेरी फाइंडिंग्स आई हैं वो कुछ टाइम पहले जो स्टडी की गई उस रिसर्च की भी यही फाइंडिंग्स आई हैं, और अगर आप स्टडी के रिजल्ट जो हैं वो वेरी कर रहे हैं मतलब मुख्तलिफ हैं तो आप वो भी मेंशन कर देंगे। क्लियर। नेक्स्ट कंक्लूजन। उसके बाद आप कंक्लूजन की हेडिंग देंगी। कंक्लूजन में आप सबसे पहले बताएंगे कि आपकी स्टडी के रिसर्च क्वेश्चंस क्या थे। याद रखिए मैं इंटरव्यू क्वेश्चंस की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ रिसर्च क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ। आपने रिसर्च क्वेश्चंस को मेंशन करना है। उसके बाद आपने 1 बाय 1 अगर आपके 1, 2 या 2 से ज्यादा क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आपकी स्टडी किस तरह से प्रोवाइड करती है वो आपने एक पैराग्राफ में एटलीस्ट लिख देना है। क्लियर। पर्पस क्या होता है कंक्लूजन के लिखने का? क्लियरली स्टेट द आंसर टू द मेन रिसर्च क्वेश्चन। जैसे कि मैंने आपको कहा कि कंक्लूजन के बिल्कुल स्टार्ट में आपने अपनी स्टडी के जो रिसर्च क्वेश्चन थे उनको लिख देना। उसके बाद आपने एक पैराग्राफ में उन रिसर्च क्वेश्चंस के क्लियर आंसर लिखने हैं। मतलब अगर रीडर को क्लियरली पता चल जाए कि आपकी स्टडी ने किन रिसर्च क्वेश्चंस को एड्रेस किया और फाइंडिंग्स क्या आई हैं। क्लियर। समराइज एंड रिफ्लेक्ट ऑन रिसर्च। अब अपनी पूरी स्टडी को समराइज करें और जो जो आपको लगता है प्रोज एंड कॉन्स हैं वो भी आप क्लियरली मेंशन कीजिए। मेक रिकमेंडेशंस फॉर फ्यूचर वर्क ऑन द टॉपिक। शो दैट व्हाट न्यू नॉलेज यू हैव कंट्रीब्यूटेड। और इसके बाद आप बताइए कि आपकी स्टडी जो है वो कंट्रीब्यूशन टू नॉलेज किस तरह से है, आपने कौन से रिसर्च गैप को फिल किया है, क्या आपकी स्टडी की खासियत है जो इससे पहले इस टॉपिक पे एड्रेस नहीं की गई। स्टेप्स फॉर राइटिंग। आप रीस्टेट द थीसिस। आपकी थीसिस की जो स्टेटमेंट है उसको आप रीस्टेट करके लिख दीजिए। रिव्यू की पॉइंट्स ऑफ योर वर्क। आप अपने जो की पॉइंट्स है स्टडी के उसको आप रिव्यू कर दीजिए, मतलब शॉर्ट आप सब बता दीजिए। एक्सप्लेन व्हाई योर वर्क इज रेलिवेंट। के बाद अपने रीडर्स को स्टेक होल्डर्स को बताइए कि आपका काम क्यों रेलिवेंट है, क्यों आपका काम इम्पोर्टेंट है। आपके टॉपिक से रेलिवेंट बहुत सारे लोगों ने मुख्तलिफ स्टडीज की होंगी, आपकी स्टडी में क्या डिफरेंस है और आपने किस एस्पेक्ट से रिसर्च क्वेश्चन को एड्रेस किया है। अ टेक होम मैसेज फॉर द रीडर्स। के बाद आप अपने रीडर्स के लिए कोई मैसेज भी दें। क्या? रिकमेंडेशन। लास्ट चैप्टर की जो सब हेडिंग है वो रिकमेंडेशन की है। रिकमेंडेशन में आप बताते हैं कि आपकी स्टडी टॉपिक के कौन से एस्पेक्ट्स को कवर नहीं कर सकी और फ्यूचर स्टडीज उन एस्पेक्ट्स को कवर अप कर सकती हैं, और आप पॉलिसी मेकर्स और मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के लिए रिकमेंड भी कर सकते हैं। अपनी स्टडी की फाइंडिंग्स की बेस पर आप पॉलिसी मेकर्स को सजेशन दे सकते हैं, या आपने जिस फील्ड में स्टडी की अगर वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम देखने को आई हैं या आप इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं तो आप वो भी रिकमेंडेशंस में लिख सकते हैं। क्लियर। होपफुली यू लर्न द टॉपिक। यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन और एनी सजेशन यू वांट टू गिव मी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।